For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. भूले बिसरे गीत और गजलों की सौगात, कभी हंसी ठिठोली तो कभी संजीदा बात। कुछ पल जिंदगी के सुकून से काटिए, क्लासिक कारवां सुनिए कबीर के साथ। हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 217th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ फ्यू सेकेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 217th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 very important and interesting words. तो चलिए without wasting any time, let us move further towards the first word. तो जो पहला वर्ड है शाम का वो है मकाबरा। मकाबरा, MACABRE, मकाबरा, MACABRE, मकाबरा, यानी कि शॉकिंगली रिपेलेंट या फिर इंस्पायरिंग हॉरर। कोई चीज जो आपको बिल्कुल शॉक कर दे, शॉकिंग हो और बहुत ज्यादा आप में हॉरर, डर पैदा कर दे, डर ले आए, आपको डर लगने लगे, तो उसे हम कहते हैं मकाबरा। जैसे दोज वर मकाबरा टेल्स, मतलब वो ऐसी कहानियां थी जिनको सुन के डर लगने लगा। सो आई वॉज अफ्रेड आफ्टर लिसनिंग टू द मकाबरा टेल्स, मतलब जो डरावनी टेल्स थी, ठीक है, दिल दहला देने वाली टेल्स, तो इसे हम कहते हैं मकाबरा, MACABRE, मकाबरा। तो चलिए इसी के साथ द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल, OSTENSIBLE, ऑस्टेंसिबल, OSTENSIBLE, ऑस्टेंसिबल, यानी कि appearing as such but not necessarily so। कोई चीज जो लग रही हो कि जो है वो सही है या असली में है, पर वो शायद असली में ऐसा ना हो, तो उसे हम कहते हैं ऑस्टेंसिबल, OSTENSIBLE, ऑस्टेंसिबल। जैसे द ऑस्टेंसिबल ट्रूथ ऑफ देयर स्टोरीज या देयर थ्योरीज, मतलब जो थ्योरीज हैं लिखित में है, ठीक है, जैसा है वैसा लग रहा है होंगी, बट शायद वो असली में वैसी नहीं है। सच ऐसा लग रहा है कि जो लिखा है वो सच है, पर शायद हो सकता है वो सच ना भी हो, तो ऑस्टेंसिबल। क्लियर? कोई डाउट हो किसी भी वर्ड को लेकर दोस्तों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज आउस्ट, OUST, आउस्ट, OUST, आउस्ट, यानी कि रिमूव फ्रॉम अ पोजीशन और ऑफिस या डेजिग्नेशन। किसी को किसी डेजिग्नेशन, किसी पद से या किसी ऑफिस के काम से हटा दिया जाए तो उसे हम कह देते हैं आउस्ट करना। जैसे द चेयरमैन वाज आउस्टेड आफ्टर ही मिस एप्रोप्रिएटेड विद फंड्स या मिस एप्रोप्रिएटेड फंड्स, मतलब जब उसने फंड्स के साथ कुछ हेरा फेरी की तो उसके बाद वो बिल्कुल उसे पद से, उसके चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। सो ही वाज आउस्टेड, आउस्ट का पास हो गया आउस्टेड, OUST, आउस्ट के आगे ED लग गया तो आउस्टेड। क्लियर? तो चलिए, आई होप ये
वर्ड आपको समझ आ गया है। अभी के लिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज ओवर्ट। ओवर्ट, OVERT, ओवर्ट। ओवर्ट यानी कि ऑब्जर्वेबल, नॉट सीक्रेट और हिडन, कोई चीज जो छुपी ना हो, छुपाई ना हो, जो सामने है सबके, ऑब्जर्वेबल है, कोई भी देख सकता है, कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है, तो उसे हम कह देते हैं ओवर्ट। जैसे इट वाज एन ओवर्ट लाई, मतलब ये झूठ, सफेद झूठ था, सबके सामने पता लग रहा था कि झूठ जो है वो, मतलब सबको पता है कि ये झूठ बोला गया, सो दैट वाज अ काइंड ऑफ ओवर्ट लाई। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 217th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे जल्दी से एक रिकैप ले लेना चाहिए आपकी आसानी के लिए। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मकाब्रा, MACABRE, मकाब्रा, यानी कि शॉकिंगली रिपेलेंट, इंस्पायरिंग हॉरर, कोई चीज जो बहुत शॉक कर दे और हॉरर आपके अंदर डर पैदा कर दे, तो उसे हम कहते हैं मकाब्रा, MACABRE, मकाब्रा। जैसे I was afraid after listening to the macabre tales, मतलब जो डराने, दिल दहला देने वाली टेल्स थी, कहानियां थी, उनको सुनने के बाद मैं बिल्कुल डर गया था, सो मकाब्रा टेल्स। क्लियर? तो द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ऑस्टेंसिबल, OSTENSIBLE, ऑस्टेंसिबल, OSTENSIBLE, ऑस्टेंसिबल, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था appearing as such but not necessarily so, कोई चीज जैसी कही गई है, लिखी गई है, वैसी लग रही है, पर शायद वैसी ना भी हो, पता नहीं कि सच है कि नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टेंसिबल। जैसे द ऑस्टेंसिबल ट्रूथ ऑफ देयर थ्योरीज, मतलब जिनकी थ्योरीज है उनकी रियलिटी का हमें नहीं पता है, तो वो कहने में, पढ़ने में लग रहा है शायद सच होगा, असली होगी, बट शायद ना भी हो, सो ऑस्टेंसिव। क्लियर? तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज आउस्ट, OUST, आउस्ट, यानी कि रिमूव फ्रॉम अ पोजीशन और ऑफिस, किसी को किसी पद से, किसी पोजीशन से हटा देना, तो उसे हम कहते हैं आउस्ट करना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, द चेयरमैन वाज आउस्टेड बिकॉज ही मिसअप्रोप्रिएटेड द फंड्स, मतलब उसे चेयरमैनशिप से हटा दिया गया, ही वाज आउस्टेड क्योंकि उसने फंड्स का हेरा फेरी की, सो द चेयरमैन वाज आउस्टेड आफ्टर ही मिसअप्रोप्रिएटेड फंड्स। क्लियर? तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ओवर्ट, OVERT, ओवर्ट, यानी कि ऑब्जर्वेबल, कोई चीज जो ऑब्जर्वेबल हो, नॉट सीक्रेट और हिडन, कोई चीज जो छुपी ना हो, ऑब्जर्वेबल हो, दिखाई पड़ रही हो सामने, तो उसे हम कहते हैं ओवर्ट। जैसे इट वाज एन ओवर्ट लाई, मतलब ये एक ऐसा झूठ था जो साफ था, सबको पता है कि ये झूठ बोला गया या बोला है, सो ओवर्ट। क्लियर? तो आई होप all these 4 words are clear to you. Again, if you have any doubts, you can always ask me. अभी के लिए एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के तुरंत उस पर हम बात करेंगे और वर्ड्स की। You are listening to Vocabulary Dose with RJ Logophile Divya Sharma. Stay tuned. Happy learning. मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। So दोस्तों, now we are in the second segment of this 217th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 very important words. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब हमारे फिफ्थ वर्ड की तरफ। पांचवा वर्ड इस शाम का है palatial, PALATIAL, palatial।
पैलेशियल यानी कि रिलेटिंग टू और बीइंग अ पैलेस, कोई चीज, कोई घर, कोई जगह ऐसी हो जो पैलेस जैसी लगे, महल जैसी लगे, तो उसे हम कहते हैं पैलेशियल। जैसे द पैलेशियल रेजिडेंस, किसी का घर जो है वो पैलेस जैसा है, तो आप कह रहे हो ही हैज अ पैलेशियल रेजिडेंस, की पैलेस जैसा, महल जैसा घर। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज पेनेंस, PENANCE, पेनेंस। पेनेंस यानी कि रिमोर्स फॉर योर पास्ट कंडक्ट, मतलब आपने कुछ गलत कह दिया, आपको बहुत पछतावा है, आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है, तो आप बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहे हैं, तो आप पेनेंस कर रहे हैं, PENANCE, पेनेंस। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, द मैनेजर पेनेंस्ड फॉर हिज बिहेवियर इन द मीटिंग, मतलब मीटिंग में जैसे उसने बिहेव किया उसके लिए उसको बहुत पछतावा था, तो वो बहुत पछता रहा था, मतलब बहुत ज्यादा पेनेंस फील कर रहा था। तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज क्विंटेसेंशियल, क्विंटेसेंशियल, QUINTESSENTIAL, क्विंटेसेंशियल, QUINTESSENTIAL, क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल का मतलब होता है रिप्रेजेंटिंग द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास और अ क्वालिटी, कोई क्वालिटी या कोई क्लास की आप कोई बेस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो जो बेस्ट एग्जाम्पल होती है उसे हम कहते हैं क्विंटेसेंशियल। जैसे केयर इज द क्विंटेसेंशियल फीमेल एक्टिविटी, मतलब जब केयर की बात करते हैं तो सबसे ऊपर आती है फीमेल, क्योंकि जितनी अच्छे तरीके से केयर एक फीमेल कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता। सो द केयर इज द क्विंटेसेंशियल फीमेल क्वालिटी। क्लियर। तो चलिए, अभी जो हमारा 8th वर्ड है वो है क्विप, QUIP, क्विप यानी कि विटी रिमार्क, एक कोई रिमार्क देना जो कि बहुत ही ज्यादा विटी है, बहुत ही ज्यादा मतलब कि हंसी भी आ जाती है और रिमार्क भी, व्यंग कर रहे हैं आप इस पे, तो वो क्विप कह सकते हैं आप उसे, क्विप। जैसे एग्जांपल देते हैं, द स्टूडेंट्स वर क्विपिंग ड्यूरिंग द डिनर, द स्टूडेंट्स वर क्विपिंग ड्यूरिंग द डिनर, यानी कि खाना खाते हुए रात को बातें करते करते वो एक दूसरे पे रिमार्क दे रहे थे, बहुत ही विटी, मजाकिया और साथ के साथ मतलब व्यंग वाले। ठीक है, तो क्विप। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, मुझे उम्मीद है चारों के चारों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए हैं, फिर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, पर अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। The fifth word for the evening was palatial, PALATIAL, palatial यानी कि relating to or being a palace, कोई चीज जो पैलेस जैसी हो या पैलेस ही हो तो उसे हम कहते हैं palatial। जैसे द palatial residence, किसी का घर है जो कि बिल्कुल महल जैसा लगता है, पैलेस जैसा लगता है, तो उसे हम कहते हैं द palatial residence। क्लियर। तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज पेनेंस, PENANCE, पेनेंस। पेनेंस का मतलब होता है रिमोर्स करना फॉर योर पास्ट कॉन्डक्ट, कोई चीज आपने कह दी, पास्ट में कुछ बोल दिया जिससे आपको बहुत पछतावा हो रहा है, तो उसके लिए आप पेनेंस कर रहे हैं, PENANCE, पेनेंस। जैसे द मैनेजर पेनेंस्ड फॉर हिज बिहेवियर इन द मीटिंग, मतलब जो उसने मीटिंग में बिहेव किया, बहुत ही ज्यादा उल्ट पुल्ट बोल दिया, अनशन बोल दिया, तो उससे उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, तो पेनेंस हो रहा है, देखो पेनेंस किया यानी कि बहुत शर्मिंदगी हुई, उससे शर्मिंदा हुआ वो, पेनेंस। ठीक है। तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज क्विंटेसेंशियल, QUINTESSENTIAL, क्विंटेसेंशियल। आई रिपीट, QUINTESSENTIAL, क्विंटेसेंशियल का मतलब मैंने बताया था रिप्रेजेंटिंग द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास और क्वालिटी, किसी क्लास या क्वालिटी के एग्जाम्पल आप दे रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, तो उस एग्जाम्पल को हम, उस चीज को हम पूरी को कहते हैं क्विंटेसेंशियल। जैसे केयर इज द क्विंटेसेंशियल फीमेल एक्टिविटी, मतलब जब केयर की बात की जाती है तो जितनी अच्छी तरीके से देखा गया है एक फीमेल केयर करती है उतने और कोई नहीं कर पाता, सो जो केयर की बात कर रही है तो एग्जाम्पल फीमेल का दिया जाता है, सो केयर इज द क्विंटेसेंशियल फीमेल एक्टिविटी। क्लियर। तो कोई डाउट है आप कभी भी मुझसे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा से पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो हमारा 8th वर्ड है शाम का वो था क्विप, QUIP, क्विप। क्विप का मतलब मैंने आपको बताया था विटी रिमार्क्स, मतलब कोई रिमार्क्स देना जो कि बहुत ही विटी हो, तो उसे हम कह देते हैं क्विप। जैसे द स्टूडेंट्स वर क्विपिंग ड्यूरिंग द डिनर, डिनर करते हुए, गप्पे मारते हुए, बातें करते हुए वो एक दूसरे पे रिमार्क दे रहे थे जो कि बहुत ज्यादा विटी थे, बहुत ज्यादा मजाकिया तो थे ही, साथ में व्यंग वाले भी थे, तो वो हो जाता है क्विप करना। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकेंड सेगमेंट ऑफ दिस 217th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। तो चलिए, अभी मैं यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, पर लौटूंगी ब्रेक के तुरंत उस पर। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफर लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा।
मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज और आज हम बात कर रहे हैं 16 वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स की। तो चलिए जल्दी से एक कदम बढ़ा लेते हैं अब अगले वर्ड की तरफ। तो जो 9वां वर्ड है इस शाम का वो है रेडिकल, RADICAL, रेडिकल। रेडिकल यानी कि यूज्ड ऑफ ओपिनियंस और या फिर एक्शंस फार बियॉन्ड द नॉर्म, मतलब जो जैसा होना चाहिए उससे बहुत ही ज्यादा अलग है कोई चीज। तो बियॉन्ड मतलब उससे बहुत ही ज्यादा ओपिनियंस है या फिर एक्शंस है उससे बिल्कुल अलग है, तो उसे हम कहते हैं रेडिकल। जैसे रेडिकल ओपिनियंस ऑन एजुकेशन, मतलब लिखित में कुछ और है पर उससे जो लिखित में जैसे होने चाहिए, जैसे माना गया कि ऐसा होना चाहिए, उससे बिल्कुल अलग है, उससे बहुत ही ज्यादा अलग है, तो उसे हम कहते हैं रेडिकल होना। ठीक है, RADICAL, रेडिकल। सो दीज आर रेडिकल ओपिनियंस ऑन एजुकेशन, मतलब जैसे नॉर्म में है कि ऐसी होती है एजुकेशन, जो लिखित में है वो नहीं, उससे अलग है, बिल्कुल दूर दूर तक अलग अलग ओपिनियंस हैं। सो रेडिकल ओपिनियंस। ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 10th वर्ड है इस शाम का वो है रैम्पेज। रैम्पेज, RAMPAGE, रैम्पेज, RAMPAGE, रैम्पेज यानी कि वायलेंटली एंग्री एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा गुस्से वाला या डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो तो उसे हम कहते हैं रैम्पेज, RAMPAGE, रैम्पेज। जैसे द मीटिंग टर्न्ड इनटू अ रैम्पेज, मतलब जो मीटिंग थी उसमें बात करनी थी हमने कुछ मुद्दों पे, पर वो बातें करते करते झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, लड़ाई हो गई, तो वो पूरा एक रैम्पेज में बदल गई, यानी कि एक बहुत ज्यादा एंग्री और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में बदल गई कि वायलेंस होने लगी, झगड़े मतलब जैसे होता है ना बहस बात सी होने लगी, तो रैम्पेज, RAMPAGE, रैम्पेज। क्लियर। तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज रेपो। रेपो, जी हाँ दोस्तों, रेपो। आई डोंट नो कि आपने कभी वर्ड सुना होगा कि नहीं सुना होगा, हो सकता है सुना होगा। तो रेपो, RAPPORT, रेपो, RAPPORT, रेपो। जो पीछे RT लगता है स्पेलिंग्स वो इसमें साइलेंट हो जाते हैं। सो रेपो, RAPPORT, रेपो यानी कि अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन पीपल, मतलब दो लोगों में आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ ट्रस्ट हो, विश्वास हो, या फिर कोई एग्रीमेंट हो कि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, तो मतलब आपस में जैसे एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं एक रेपोर होना। ठीक है, रेपो, RAPPORT, रेपो। जैसे वी शेयर अ ग्रेट रेपोर, मतलब हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो हम एक दूसरे पर अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। सो रेपो। ठीक है, क्लियर, RAPPORT, रेपो। क्लियर। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा 11th वर्ड रेपोर। अब कदम बढ़ाते हैं 12th वर्ड की तरफ। जो 12वां वर्ड है इस शाम का वो है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट, जी हाँ दोस्तों, वर्ड थोड़ा सा अटपटा है बोलने में। रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट, RECALCITRANT, रिकैल्सिट्रेंट। एक बार मैं तोड़ देती हूँ स्पेलिंग्स, RECALCITRANT, रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट यानी कि होता है ना ऑब्स्टिनेटली, कोई चीज बिल्कुल होता है ना बहुत ही ज्यादा अथॉरिटी वाली और डिफिकल्ट टू मैनेज, मतलब कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा, एक होता है कि बहुत ही ज्यादा अलग होती है, उसको आप अथॉरिटी वाली होती है और आप उसे ना कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे आप मैनेज नहीं कर सकते कई बार, तो उसे हम कहते हैं ऑब्स्टेंटिटली डिफिएंट या फिर बहुत ज्यादा अथॉरिटी, कोई चीज जो बहुत अथॉरिटी और पावर और डिफिकल्ट टू मैनेज हो, तो उसे हम कह देते हैं रिकैल्सिट्रेंट। एक एग्जांपल देती हूँ और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द यूनिवर्सिटी सस्पेंडेड द मोस्ट रिकैल्सिट्रेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स, मतलब जो होते हैं ना कई यूनिवर्सिटीज में कुछ लोग विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा अथॉरिटी अपने हाथ में लेने लगते हैं, तो उनको यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल सस्पेंड कर दिया। सो द यूनिवर्सिटी सस्पेंडेड द मोस्ट रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट यानी कि जो बहुत डोमिनेट करने लगे, अथॉरिटी जताने लगे, अपनी पावर लगाने लगे, तो रिकैल्सिट्रेंट। क्लियर। कोई डाउट रह गया हो इस वर्ड को लेके तो आप बिल्कुल मुझसे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा से पूछ सकते हैं। अभी के लिए ये हो गया हमारा 12th वर्ड रिकैल्सिट्रेंट। तो चलिए इसी के साथ जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए।
तो जो हमारा 9th वर्ड था इस शाम का दोस्तों वो था रेडिकल, RADICAL, रेडिकल, RADICAL, रेडिकल। रेडिकल यानी कि यूज ऑफ ओपिनियंस एंड एक्शंस फार बियॉन्ड द नॉर्म, जैसा होना चाहिए, जैसा लिखा हुआ है कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, नॉर्म ऐसा है, माना गया ऐसा होना चाहिए, उससे बिल्कुल अलग हो कोई चीज, बिल्कुल अलग हो ओपिनियंस में या फिर करने में, एक्शंस में, तो उसे हम कहते हैं रेडिकल। जैसे रेडिकल ओपिनियंस ऑन एजुकेशन, मतलब एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए पर अब बिल्कुल पलट गई है। सो रेडिकल ओपिनियंस है अब लोगों की, नहीं ऐसे पढ़ना चाहिए नहीं वैसे पढ़ना चाहिए, जैसा हमेशा से होता है वैसे नहीं, कुछ अलग हो गया, बदल गया है, तो उसे हम कह देते हैं रेडिकल, RADICAL, रेडिकल। तो चलिए अभी के लिए जो 10th वर्ड है इस शाम का वो था रैम्पेज, RAMPAGE, रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब मैंने आपको बताया था वायलेंटली एंग्री एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, मतलब कि बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो तो उसे हम कहते हैं रैम्पेज, RAMPAGE, रैम्पेज। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे देते हैं, द मीटिंग टर्न्ड इनटू अ रैम्पेज, मतलब जो मीटिंग थी वो एक रैम्पेज में तब्दील हो गई, यानी कि सुलह करने के लिए कोई चीज मुद्दों पे बात करने के लिए मीटिंग बुलाई थी पर उसमें बहस भाषा झगड़ा लड़ाई झगड़ा होने लगा तो वो रैम्पेज में तब्दील हो गई, यानी कि बहस भाषा लड़ाई में तब्दील हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, क्लियर। तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज रेपोर्ट, रेपोर्ट, RAPPORT, रेपोर्ट, RAPPORT, रेपोर्ट, यानी कि अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट, मतलब एक एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, कोई भी चाहे ट्रस्ट पे हो, अंडरस्टैंडिंग हो या एग्रीमेंट हो आपस में, तो उसे हम कहते हैं एक रेपो होना आपस में। ठीक है, RAPPORT, रेपोर्ट। जैसे वी शेयर अ ग्रेट रेपोर्ट, कि मतलब हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, रेपो। ठीक है, क्लियर। इसमें रेपो में जो लास्ट के R और T है ये साइलेंट आते हैं, तो RAPPORT, रेपो, क्लियर। तो चलिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट, RECALCITRANT, रिकैल्सिट्रेंट। आई रिपीट, RECALCITRANT, रिकैल्सिट्रेंट, यानी कि ऑब्स्टिनेटली डिफाइंड ऑफ अथॉरिटी या फिर डिफिकल्ट टू मैनेज, मतलब कोई चीज हाथ से बाहर निकल जाए, कोई अपनी अथॉरिटी अपनी हाथ में ताकत लेने लग गया तो उसे हम कह देते हैं रिकैल्सिट्रेंट। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, द यूनिवर्सिटी सस्पेंडेड द मोस्ट रिकैल्सिट्रेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स, मतलब जो यूनिवर्सिटी में कई लोग होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करने लगते हैं बिहेवियर, जो बहुत अथॉरिटी दिखाने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा अपना डोमिनेशन दिखाने लगते हैं, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया यूनिवर्सिटी ने। सो रिकैल्सिट्रेंट जो थे डेमोन्स्ट्रेटर्स, रिकैल्सिट्रेंट डेमोन्स्ट्रेटर यानी कि ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा मतलब अथॉरिटी अपने हाथ में ले रहे थे, बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि चारों के चारों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए हैं, फिर भी कोई डाउट रह गए हो आप मुझसे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा से पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए एक ले लेते हैं छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक विद अनदर सेगमेंट। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए अब से सागवान की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 217th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज और आज हम बात कर रहे हैं 16 वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 13th वर्ड। तो जो 13वां वर्ड था इस शाम का दोस्तों वो है सेंग्विन, SANGUINE, सेंग्विन। जी हाँ, सेंग्विन है 13वां वर्ड यानी कि 13th वर्ड है सेंग्विन, SANGUINE, सेंग्विन यानी कि ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, स्पेशली इन एन होता ना कि बैड सिचुएशन, इन अ हार्ड टाइम। हार्ड टाइम में, मुश्किल के समय में, मुश्किल हालातों में कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे, आशावादी रहे, बिल्कुल मतलब अपना दिल ना कमजोर करे, अपना मन ना छोड़े, तो उसे हम कहते हैं सेंग्विन, SANGUINE, सेंग्विन। जैसे शी इज सच अ सेंग्विन पर्सन, शी नेवर गेव अप, मतलब वो कितनी बहादुर, कितनी ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव इंसान है, उसने कभी भी गिव अप नहीं किया, तो सेंग्विन। क्लियर। तो चलिए सेंग्विन के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो है स्टार्टलिंग, स्टार्टलिंग, STARTLING, स्टार्टलिंग, STARTLING, स्टार्टलिंग यानी कि वेरी सरप्राइजिंग या फिर एस्टॉनिशिंग और रिमार्केबल, कोई चीज बेहद बहुत ज्यादा आपको सरप्राइज कर दे, एस्टॉनिश कर दे, एकदम से आपको जो वो कर दे कि जैसे होता है ना कि आप एकदम से दंग रह गए, तो वो स्टार्टलिंग होता है। जैसे स्टार्टलिंग न्यूज, जैसे इट वाज अ स्टार्टलिंग न्यूज,
When we came to know that he is no more, we were startled, या फिर it was a startling news of his death। मतलब एकदम से आप होता नहीं, आप कुछ कर रहे हो एकदम से आप हक्के बक्के रह गए, तो स्टार्टलिंग, ठीक है, STARTLING, स्टार्टलिंग। क्लियर? तो चलिए अब अगला जो वर्ड है यानी कि 15th वर्ड है शाम का, वो है स्टेशनरी। स्टेशनरी, जी हाँ दोस्तों, ये स्टेशनरी वो दुकान वाली स्टेशनरी की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें स्टेशनरी की दुकान पे जाते हैं हम। ये स्टेशनरी दूसरा वर्ड है STATIONARY, स्टेशनरी। आई रिपीट, STATIONARY, स्टेशनरी, यानी कि स्टैंडिंग स्टिल, कोई चीज जो एकदम स्टिल खड़ी हुई है, हिल नहीं रही है, एक जगह पे ठहरी हुई है, तो उसे हम कहते हैं स्टेशनरी। जैसे द कार रिमेन्ड स्टेशनरी विद द इंजन रनिंग, मतलब गाड़ी एक जगह ही खड़ी हुई थी, इंजन चल रहा था पर गाड़ी एक ही जगह खड़ी हुई थी, सो स्टेशनरी। द कार रिमेन्ड स्टेशनरी विद द इंजन रनिंग, मतलब इंजन चल ही रहा था और गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी थी, सो स्टेशनरी। क्लियर? समझ आ गया? तो चलिए अब 16 वर्ड जो शाम का है वो है अप्रोशियस। अप्रोशियस, UPROARIOUS, अप्रोशियस। आई रिपीट, UPROARIOUS, अप्रोशियस। अप्रोशियस यानी कि अनकंट्रोलेबली नॉइजी, कोई चीज जो मतलब जहाँ पे नॉइज बहुत ज्यादा है, वो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, तो वो बहुत ज्यादा नॉइसी है, तो उसे आप कहते हो अप्रोरियस। ठीक है, अप्रोरियस, अप्रोरियस। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ अप्रोरियस का, they were having an uproarious time when I saw them, मतलब कि बहुत ही ज्यादा चीख चहाड़ा चल रहा था, घर पे लड़ाई झगड़े कर रहे थे आपस में, तो जब मैंने उनको देखा तो वो आपस में लड़ रहे थे, बहुत ज्यादा चीख चहाड़ा, बहुत नॉइज से होता है ना, जैसे 3-4 लोग लड़ रहे हो, बहस कर रहे हो, तो बहुत नॉइज हो रही होती है। सो दे वर हैविंग एन अप्रोशियस टाइम व्हेन आई सॉ देम, ठीक है, तो आपस में बहस बासा कर रहे थे, आवाजें आ रही थी, नॉइज आ रही थी। तो क्लियर है? कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 217th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही है, तो चलिए रिकैप ले लेते हैं। जो 13वां वर्ड था इस शाम का वो था सैंग्विन, SANGUINE, सैंग्विन, SANGUINE, सैंग्विन, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, स्पेशली इन एन अपेरेंटली बैड सिचुएशन, कोई एक ऐसी सिचुएशन, हालात, बुरे हालातों में, खराब समय में कोई व्यक्ति बहादुर रहे, बिल्कुल खुश रहने की कोशिश करे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करे, आशावादी रहने की कोशिश करे, तो उसे हम कहते हैं सैंग्विन, SANGUING, सैंग्विन। जैसे शी इज सच अ सैंग्विन पर्सन, मतलब शी इज सच अ सैंग्विन पर्सन, शी नेवर गिव अप, मतलब उसकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई और फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, वो हमेशा पॉजिटिव रही, सो शी इज सच अ सैंग्विन पर्सन। तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज स्टार्टलिंग, STARTLING, स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग यानी कि वेरी सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग और रिमार्केबल, कोई चीज बहुत ज्यादा एस्टोनिश कर दे, आपको सरप्राइज कर दे, शॉक कर दे, एकदम से हिला दे, तो उसे हम कहते हैं स्टार्टलिंग। जैसे इट वाज अ स्टार्टलिंग न्यूज, कोई चीज आपको एकदम से किसी ने आके बताई और आप एकदम से हक्के बक्के रह गए, आप एकदम से, मतलब जो होता है ना कि हक्के बक्के रह जाना, तो स्टार्टल हो जाना, STARTLING, स्टार्टलिंग न्यूज। क्लियर? तो यहाँ पे स्टार्टलिंग न्यूज यानी कि कोई न्यूज सुनी, एकदम से आप कुछ कर रहे थे, उसके बाद आप हक्के बक्के रह रहे, आप कुछ मतलब आप बेचैन हो गए बहुत, तो स्टार्टल हो गए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 15वां यानी कि 15th वर्ड था इस शाम का वो था स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी, यानी कि स्टैंडिंग स्टिल, कोई चीज जो एक ही जगह पे खड़ी हुई है, तो उसे हम कहते हैं स्टेशनरी। जैसे द कार रिमेन्ड स्टेशनरी विद द इंजन रनिंग, मतलब गाड़ी एक ही जगह खड़ी रही, इंजन चल रहा था पर गाड़ी एक ही जगह खड़ी रही, सो द कार रिमेन्ड स्टेशनरी विद द इंजन रनिंग। तो चलिए इसी के साथ जो 16वां यानी कि 16th वर्ड है इस शाम का वो था अप्रोरियस। अप्रोरियस, UPROARIOUS, अप्रोरियस। अप्रोरियस यानी कि अनकंट्रोलेबली नॉइजी, कोई चीज जो कंट्रोल ही नहीं हो सके, नॉइजी है, बहुत ज्यादा शोर शराबे वाली है, तो उसे हम कह देते हैं अप्रोरियस। जैसे दे वर हैविंग एन अप्रोरियस टाइम व्हेन आई सॉ देम, मतलब जब मैंने उनको देखा वो आपस में बहस बूझ रहे थे, बहुत आवाजें आ रही थी, शोर शराबा आ रहा था, तो बहुत ज्यादा इट वाज एन अप्रोरियस टाइम। अप्रोरियस यानी कि बहुत ही शोर शराबा आ रहा था, अप्रोरियस। क्लियर? तो चलिए दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 217th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द लास्ट सेगमेंट। अभी भी हमें थोड़ी सी बात करना बाकी है, तो आप बने रहिए, सुन रहे वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
क्या आपको भी हो रही है लॉकडाउन सीजन में अपनी जरूरत की चीजें मंगवाने में परेशानी? नेवर फियर व्हेन सक्षम इज हियर। जी हाँ, सक्षम का ऑनलाइन स्टोर आपके लिए लाया है इंस्टेंट डिलीवरी। आपको करना कुछ नहीं है, बस जाना है सक्षम की वेबसाइट पर www.saktek.in www.saktek.in। वहाँ क्रिएट कीजिए अपना अकाउंट और ऑर्डर कीजिए अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स। सक्षम इस बात का ख्याल रखेगा कि आपको मिले आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफली। तो सोच क्या रहे हैं, अभी ऑर्डर कीजिए। हैप्पी शॉपिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 217th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 very interesting and important words. तो उम्मीद है मुझे कि ये सभी 16 की 16 वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे, पर फिर भी अगर कभी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन चाहिए आपको, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, या कोई फीडबैक, आइडियाज, कंसेप्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने व्यूज, आइडियाज, सजेशंस, ओपिनियंस शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल रेडियो उड़ान है, स्काइप हैंडल भी रेडियो उड़ान है, और साथ ही आप मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल यानी कि रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी जो शो है वो आपका मिस ना हो। तो चलिए, अगर आप अभी भी एकदम से सब्सक्राइब करते हैं तो वहां जाके आप प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं वोकैबुलरी डोज की, और प्लेलिस्ट में आपको सभी के सभी एपिसोड्स इस शो के मिल जाएंगे, और आप जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार सुन सकते हैं इन एपिसोड्स को और किसी भी और शो के एपिसोड को। तो चलिए, अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को लेनी होगी इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। पर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। और अगर आप मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। You can also reach me through Skype। मेरा Skype हैंडल है divya31s, divya31s। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही वर्ड सीखते रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। स्टे सेफ, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।